ओके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो कुछ कोट्स लेके मैं फिर हाजिर हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो प्लीज़ जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी करे तो वो खुशी करना 70 बार खाना काबे की ज़ियारत करने से अफजल है। किसी की बेटी पर उंगलियां उठाने से बेहतर है अपनी बेटी के नसीब से डरा जाए। बेशक जो तुम करते हो वही पाते हो। ब्याही गई बेटियों के मायके उस वक्त तक आबाद रहते हैं जब तक उनके माँ बाप हयात हों, वरना माँ बाप का साया उठ जाने के बाद वो घर उनका मायका कम और भाइयों का घर ज़्यादा कहलाता है। बेटी वो नियामत है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाती थी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तकबाल को उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। अपनी बेटियों को हरगिज़ नाराज़ न करना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार हैं। मैं इत्र से महकूम मेरी ख्वाहिश नहीं, तमन्ना है मेरे किरदार से खुशबू महके। घर से बाहर जाते वक्त वज़ू ज़रूर करके जाना, 3 बार तीसरा कलमा पढ़कर जाना। अल्लाह आपकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देगा। बेटी क्या है? औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों उसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लड़की तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। जब अल्लाह खुश होता है तो ज़मीन पे बेटी पैदा करता है। उस हस्ती के लिए रहमत हैं जो खुद कुल कायनात के लिए रहमत हैं। बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवारें ऊंची करने के बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आँच नहीं आने देती। बेटियां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी मेरी जिगर का टुकड़ा है। माँ बाप की इज़्ज़त अगर बेटी रोन दे तो ये कत्ल से बड़ा जुर्म होता है। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो उसी घर में जगह नहीं रहती जहाँ वो पैदा होती हैं। यतीम होना आसान है, मगर यतीम होकर जीना सबसे मुश्किल। ए अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमान। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औलाद बापर्दा बेटियां हैं। अगर दामाद जानवर निकल आए तो समाज के डर से बेटी को समझौता करने को न कहो, उसे इस अजाब से निकाल लो। बेटे नियामत हैं और नियामतों का हिसाब लिया जाएगा। बेटियां रहमत हैं और रहमतों का कोई हिसाब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उस बच्चे से फरमाता है कि जा और अपने बाप का बाजू बन जा। मगर जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला उस बच्ची से मुखातिब होकर फरमाता है कि मुझे कसम है अपने ज़ात की, आज से मैं खुद तेरे बाप का बाजू हूँ। सुभान अल्लाह। दुनिया की बेशतर लड़कियाँ 25 साल की उम्र में मर जाती हैं, मगर दफनाई 75 साल की उम्र में जाती हैं। सियाने कहते हैं कि अगर बेटियां नहीं होती तो बाबा के जनाजे सन्नाटों में उठते। बेटियां तो कुर्रतुल ऐन होती हैं, कल्ब का सुकून और चैन होती हैं। बेटियों की शौखियाँ, मनमानियाँ, गैर जिम्मेदारियाँ सब कुछ माँ बाप के साथ ही अच्छी लगती हैं। दूसरा घर तो असल में औरत की तरबियत का इम्तिहान होता है। ज़रूरी नहीं रोशनियाँ चिरागों से ही हों, बेटियां भी तो घर में उजाला करती हैं।
تو اسی کے ساتھ میرا آج کا ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اوکے بائے جی، اللہ حافظ۔